ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता सर? मैंने बताया ना, श्री नाम उन्होंने काउंसलर बनने के बाद रखा था। उनका असली नाम तो तनु ही था। ओके प्राची, आई एग्री विथ यू। ये हेतल की दी के दो नाम हैं, तनु और श्री वही है। ओके, लेकिन ये जो रजिस्टर में एंट्री हुई है डेफिनेटली वो नहीं कर सकती। तो ये एंट्री किसने की है? सर मैंने आपको बताया था ना, ये नाम उस स्कार्फ वाली लड़की ने ही लिखा है। और सर वो स्कार्फ वाली लड़की हेज की दी ही है। तो फिर वो अपने दोनों नाम छोड़ के ये पम्मी आंटी क्यों लिखेगी यहाँ पे? क्योंकि सर हेज को बिल्कुल नहीं पसंद उसकी दी यहाँ आए, तो शायद इसीलिए उन्होंने हेज के डर से पम्मी आंटी लिखा हो। बट एनीवे सर, क्या फर्क पड़ता है उन्होंने यहाँ क्या लिखा हो। सच तो ये है कि वही आई थी उस दिन। मैं उन्हें बहुत अच्छे से पहचानती हूँ, सो आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। राजी, सर उस दिन हेज की दी ने यही ब्लैक स्कार्फ पहना था। ये आपके पास कैसे आया? हेतल की दी का? हाँ। राहुल सर, राजी, क्या ये हेतल की दी है? हाँ सर, हाँ सर, यही तो हेतल की दी है। तनुश्री यही तो है। सर लेकिन ये फोटो और स्कार्फ आपके पास कैसे आया? कहीं गलती से उस दिन आपके केबिन में तो नहीं भूल के चली गई? सर वन रिक्वेस्ट, आप प्लीज हेज को उसकी दी का ये फोटो और स्कार्फ मत देना, वरना उसे पता चल जाएगा कि हेज की दी यहाँ आई थी और वो बहुत अपसेट हो जाएगी। उसे बिल्कुल नहीं पसंद उसकी दी यहाँ आए तो, लेकिन दी है कि मानती नहीं। बार बार किसी न किसी बहाने से वो मिलने चली आती है। अब सर देखिए ना, उस दिन आपकी केबिन में आ गई थी वो, और पहले भी बहुत बार हंगामा हो चुका है उनके आने से। और सर आपको याद है उस दिन जब लव वर्सेस हेज कॉन्टेस्ट चल रहा था, तब हेज की दी ही थी जो बार बार अपने ड्राइवर को भेज के कॉफीज मंगवाई जा रही थी। और सर उसकी एक दिन पहले भी वो आई थी छुप के, ग्लेज और स्कार्फ डाल के। उस दिन भी वो हेज स्पेशल कॉफी पी रही थी। और सर उस दिन आपने अर्पित के थ्रू उन्हें लव स्पेशल कॉफी भी कॉम्प्लीमेंट्री में दी थी, लेकिन उन्होंने उस कॉफी को हाथ तक नहीं लगाया बिकॉज शी लव्स हेज, और हेज स्पेशल कॉफी ही पीती है वो। और जब हेज को पता चला तो उसने उन्हें और डांटा था। और सर आपको पता है उस दिन तो वो अनइंटेंशनली आपकी केबिन में आ गई थी। ये तो मैंने उन्हें बताया कि ये हेज का नहीं बल्कि हमारे बॉस राहुल मेहता का केबिन है। सर वन रिक्वेस्ट आपसे भी और अर्पित तुम दोनों से भी, अभी हमने हेज की दी के बारे में जो भी बात की वो गलती से भी हेज को मत बताना। डोंट वरी प्राची, हम दोनों कुछ भी नहीं बताएंगे। ओके चलो गाइस, लेट्स गेट बैक टू वर्क। अर्पित अटेंड द कस्टमर्स। श्री नाम तो ही ना अभी रखा है, काउंसलर बनने के बाद का असली नाम तो तनु है। वही आई थी सर, श्री और तनु एक ही है। भाभी वो लड़की कौन थी? मेरी एक नई फ्रेंड है, श्री।
कितनी उदास अकेली बैठी हुई है। लव स्पेशल कॉफी पी के खुश हो जाएगी। अब ये लव स्पेशल कॉफी रेडी है, फीडबैक जरूर लेके आना। मेरी तनु मेरे आसपास ही थी, मैं उसे महसूस करता रहा, हमेशा महसूस करता रहा। आपको उनसे क्या बात करनी है? उनसे कॉफी के बारे में पूछना है। मैडम वो पूछ रहे हैं कि उन्हें कॉफी के बारे में कुछ आपसे बात करनी है। उन्हें जाके कह दीजिए कि फीडबैक कार्ड पढ़ने का मेरे पास टाइम नहीं है, नेक्स्ट टाइम। ओके मैम, ओके। मैम बोल रही है सॉरी, नेक्स्ट टाइम। कोई है यहाँ? सिक्योरिटी! कोई है? ये गाड़ी हटाओ! कोई है यहाँ? सिक्योरिटी! गाड़ी हटाओ! मुझे तनु से मिलने जाना है। मुझे मेरी तनु से मिलना है। सिक्योरिटी! सिक्योरिटी! गाड़ी हटाओ! सिक्योरिटी! सिक्योरिटी! जी साहब। कौन थे आप? सर साहब करवा। अरे कोई है? अरे कोई है? कोई है यहाँ पे? अरे किसकी गाड़ी है? कोई है यहाँ पे? कोई है? साहब इसके देखा एक बहुत ही ट्रैजिक ब्रेकअप हुआ था। मैं अपनी बहन की तरह अपनी फीलिंग से कैरिड अवे होकर अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं करूंगी, समझे तुम नहीं जानते वो दर्द जो मैंने अपनी बहन की आंखों में देखा है। एक लड़के ने उसे धोखा क्या दे दिया, उसने अपने आप को ही बर्बाद कर दिया। क्या तुम सच में शादी कर रही हो? तो ये सारी तैयारियां तुम्हें मजाक लग गई? की दी शादी वाले दिन भाग गई घर से और उस वजह से उसके डैड को हार्ट अटैक आ गया और उनकी डेथ हो गई। इसलिए हेट्स अपनी दी से नफरत करती है। तनु, मुझे हेयर क्लिप्स बहुत पसंद है, फिर चाहे उसे मैं यूज करूं या ना करूं, मेरे पर्स में हेयर क्लिप्स हमेशा होनी चाहिए। यू नो व्हाई? बिकॉज हेयर क्लिप्स तो गर्ल्स की बेस्ट फ्रेंड होती है, समझे? ये हेयर क्लिप शिवी आंटी ने दिया है, ये क्लिप। हाँ, और ये भी कहा है कि हेयर क्लिप्स तो गर्ल्स की बेस्ट फ्रेंड होती हैं।
श्री कहाँ है? कहाँ रह गया था राहुल? गायत्री ने तुझे कहा था ना हॉल में इंतजार करने के लिए। बेचारे श्री को अकेले जाना पड़ा। मेरा वैसे भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा था जाने के लिए। मैं तेरे लिए श्री जितनी ही सुंदर, समझदार, सुलझी हुई लड़की चाहती हूँ, जो आके मेरे बेटे को संभाल ले। होश में नहीं था, इसलिए तू उसे तनु समझ बैठा, लेकिन वो तेरी तनु नहीं थी। अगर वो तनु नहीं थी तो फिर कौन थी? कौन आई थी? बोलना। वो श्री थी। सेट है तुम? हाँ, पूरी तरह से सेट है। एड्स के पापा की डेथ के बाद एड्स की दी अमेरिका चली गई थी। शी वॉज इन शॉक। गिल्ट के बर्डन की वजह से उन्होंने वहां 4 बार सुसाइड करने की कोशिश की, इसलिए अमेरिका में उन्हें रिहैब सेंटर में 3 साल तक रखा गया था। तनु, मैं भी तनु का हार्ट दर्द खत्म कर, अपनी तनु का हार्ट दर्द खत्म कर दूंगा। राहुल आ गया। तनु, 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 कहाँ हो तुम तनु? कहाँ हो तुम? साहब, यहाँ कोई तनु नहीं है। ये तो श्री मैडम का ऑफिस है। हाँ वही श्री का ऑफिस है ने? हाँ, कहाँ है वो? श्री कहाँ है? श्री मैडम तो ये जगह छोड़ के चली गई। चली गई? कहाँ चली गई? मालूम नहीं साहब, कुछ बता के नहीं गई। कब तक आएंगे? क्या साहब, ये ऑफिस देखो, पूरा खाली करके गई है। अब श्री मैडम कभी वापस नहीं आएगी। उनका कोई नंबर तो होगा ना आपके पास? मुझे दीजिए ना प्लीज। नंबर? आप प्लीज दीजिए ना प्लीज। आप खुद इसमें से निकाल लीजिए। मैडम ने श्री दीदी के नाम से नंबर डाला था इसमें। यही नंबर है ना? हाँ, यही है। number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. ये नंबर तो चल नहीं रहा। आपके पास कोई दूसरा नंबर है? मेरे पास बस यही एक नंबर है।
साहब, मुझे ताला लगाकर चाबी मकान मालिक को देना है, और वैसे भी श्री मैडम अब वापस नहीं आने वाली, और यहाँ रुककर कोई फायदा नहीं है। मुझे छोड़ के बचाओ राहुल, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी राहुल। राहुल मेरी एक बात सुनो, प्लीज बचाओ राहुल। कैफे जाने से पहले तू आज मेरे साथ किसी से मिलने चलेगा। किसको मिलना है माँ? श्री से। श्री ने रीता का दुख कम करने में जैसे उसकी मदद की है ना, वैसे वो तेरी भी तो मदद कर सकती है। यही तो हेतल की दी है, तन्नु और श्री यही तो है। मैं तो कहती हूँ तुम्हें भी सेटल हो जाना चाहिए। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं अब तक सेटल नहीं हूँ? क्या जरूरत थी मुझे ये दिखाने की कि खुशी और मैं नहीं कर जाऊं। कुछ समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। हाँ राहुल बेटा, तुम्हारी मुलाकात हो गई श्री से? क्या कहा उसने? माँ एक बात बता, क्या तूने श्री को मेरे और तनु के बारे में बताया था? क्या हुआ बेटा? श्री ने तेरे और तनु के बारे में कुछ कहा क्या? माँ बात को घुमा मत, सच सच बता। बताया था ना? राहुल बेटा, बात यूं हुई कि बातों बातों में मैंने उससे थोड़ा सा। माँ मैं बहुत जल्दी में हूँ, प्लीज सीधा सीधा बता, बताया था या नहीं? हाँ, मैंने तेरे और तनु के बारे में श्री को बताया था। देख बेटा, तूने मुझे सिर्फ नाम ना बताने की कसम दी थी, और मुझसे तेरी हालत देखी नहीं जा रही थी, इसलिए मैं श्री से मिलने गई थी, उससे मदद मांगने गई थी ताकि वो तुझे ठीक कर सके। इसीलिए तो वो कल रात तुझसे मिलने यहाँ आई थी, और नशे की हालत में तू उसे तनु समझ बैठा और अपने मुंह से सारी बात उसे बता दी। कल जाते वक्त बेचारी कितना रो रही थी। राहुल का दुख मुझसे देखा नहीं क्या? आखिर क्यों आप लोगों ने राहुल और तनु को दूर किया? आपके बेटे का दर्द, उसकी तकलीफ मुझसे देखी नहीं गई। मैं आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो कुछ भी इस घर में हुआ वो दोबारा आप नहीं होने देंगे। कल को अगर समीर कोई लड़की पसंद करके लाता है तो आप उसे खुशी खुशी अपनाइए। आंटी वचन दीजिए मुझे कि समीर और उस लड़की के साथ आप कोई भी अन्याय नहीं होने देंगी। वचन दीजिए। हाँ श्री, मैं वचन देती हूँ। थैंक यू आंटी। तनु तो लौट कर नहीं आ सकती, लेकिन राहुल को तनु के बिना जीना सिखाया जा सकता है। देख बेटा,
मैं जानती हूँ श्री ने तुझसे बात की होगी इसलिए तू इतना गुस्से में है, लेकिन मेरा विश्वास कर, श्री बहुत अच्छी लड़की है। वो तनु को भुलाने में तेरी मदद कर सकती है, इसलिए अपनी माँ की ये विनती मान ले बेटा। अब तो श्री से मिलने गया ही है तो उसका साथ जरूर